समाज सुधारकः केशवानन्दः मरुप्रदेशे व्याप्तानां मृत्युभोजनं बालविवाहः नारी उत्पीडनं यौतुकप्रथा अवगुण्ठनप्रथा अस्पृश्यता मद्यसेवनम् इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में फैली हुई मृत्यु भोजन बाल विवाह नारी उत्पीड़न यौतुक प्रथा किसको कहते हैं? दहेज प्रथा को। अवगुंठन प्रथा कहते हैं पर्दा प्रथा को। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। मद्य सेवनम यानी कि शराब आदि पीना। इत्यादि नाम कुप्रथा नाम निवारणाय इत्यादि कुप्रथाओं को दूर करने के लिए सदैव सचेष्टा आसित यानी कि सदैव क्रियाशील रहे। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश में फैली हुई मृत्यु भोजन बाल विवाह नारी उत्पीड़न दहेज प्रथा पर्दा प्रथा छुआछूत मद्य सेवन इत्यादि कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हमेशा क्रियाशील रहे। मतलब जो केशवानंद थे वे हमेशा इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए क्रियाशील रहता। उन्होंने सदैव उनको दूर करने का प्रयत्न किया। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निर्दर्शनम आसीत्। स्वामिनो जीवनम स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ सद्भावस्य सभी पंथों के प्रति अर्थात सभी धर्मों के प्रति सद्भाव का उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन सभी धर्मों के प्रति सद्भाव का निर्देशन करता है उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः यह जाट जाति में उत्पन्न हुआ। परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित है। परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र के द्वारा श्री चंद के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुआ अर्थात इन्होंने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर देखेंगे यह जाट जाति में उत्पन्न हुआ परंतु सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्रीचंद के द्वारा स्थापित उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुआ। गुरु ग्रंथस्य उत्तमः पाठी अभूत और गुरु ग्रंथ साहिब का यह श्रेष्ठ पाठक बना। जिन्होंने कि गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने पढ़ा उसको अच्छी तरह से पढ़ा। एकादश वार्षिक साधनया 700 पृष्ठात्मकस्य सिख इतिहासस्य लेखनम कारितवान्। एकादश वार्षिक अर्थात 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों में सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य किया। फिर इन्होंने 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों में सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य किया। विभाजन कालीने हिंसाचारे शतानां मुस्लिम बंधूनां चिकित्सा कारिता। विभाजन के समय हिंसाचार यानी हिंसा होने पर घायल मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा भी कराई गई। इनके द्वारा विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय इन्होंने हिंसाचार अर्थात हिंसा होने पर शतानाम यानी घायल मुस्लिम बंधुओं की चिकित्सा भी कराई। सिख विष्णुवी नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आचार्याणाम सम्मानने कार्यक्रमा आयोजिता। सिख विष्णुवी नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आद्य आचार्यों का सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। उसके पश्चात उन्होंने सिख विष्णुवी नामधारी दशनामी आर्य समाज के जैन आद्य आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। जाट विद्यालय संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ रख दिया।
इन्होंने जाट विद्यालय संगरिया नाम विद्यालय का नाम परिवर्तन करके ग्राम उत्थान विद्यापीठ रख दिया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पान् द्रष्टुं सर छोटूराम के.एम. पणिक्करः राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रतापः महाराजा शार्दुल सिंह महाराजा करणी सिंह मोहनलाल सुखाड़िया वरकतुल्ला खां डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल न अनेके च अन्ये भारतीया वैदेशिकः च विद्वांसः शिक्षाविदः राजनीतिविदः धर्माचार्यश्च यथावसरं संगरिया विद्यापीठे समायतः। स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान अर्थात कार्यों को द्रष्टुम माने देखने के लिए स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए सर छोटूराम के.एम. पणिक्कर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भूदान प्रणेता विनोबा भावे पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रीमती इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम श्री लाल बहादुर शास्त्री राजा महेंद्र प्रताप महाराजा शार्दुल सिंह महाराजा करणी सिंह मोहनलाल सुखाड़िया वरकतुल्ला खां डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और अन्य भारतीय तथा विदेशी विद्वान और शिक्षा शास्त्री तथा राजनीति शास्त्री और धर्माचार्य यथा अवसर संगरिया विद्यापीठ में आए। शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्नः स्वामीजी द्विवारं संसद सदस्यः अवर्तत। शिक्षा में महिला कल्याण में और दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी दो बार सन 1952 से 1964 तक संसद के सदस्य अर्थात राज्यसभा के सदस्य रहे। देखेंगे शिक्षा में महिला कल्याण में तथा दलितों के उत्थान में लगे हुए स्वामी जी दो बार सन 1952 से 1964 तक संसद सदस्य अर्थात राज्यसभा के सदस्य रहे। सत्यम विलक्षण अयम आसीत् सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणस्य मुक्ते व मार्ग अनादृत्य। सत्य ही था यह विलक्षण सन्यासी जो निश्चय ही आत्म कल्याण अर्थात मोक्ष के मार्ग को छोड़कर जो कि आत्म कल्याण अर्थात मोक्ष अथवा मोक्ष के मार्ग को छोड़कर क्या चाहता था। न तो अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशम। क्या वह चाहता था, ना तो मैं राज्य चाहता हूँ ना मैं स्वर्ग और मोक्ष को चाहता हूँ। ना तो मैं राज्य कामये करता था चाहता हूँ या इच्छा करता हूँ, ना तो मैं राज्य को चाहता हूँ या राज्य की इच्छा करता हूँ, ना ही स्वर्ग की और ना ही मोक्ष की इच्छा करता हूँ। कामये कामना करता हूँ, दुख तप्ताना दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख के नाश की। मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि दुख से दुखी जो प्राणी हैं उनके दुख के दूर होने की या पीड़ा के दूर होने की कामना करता हूँ, या मैं केवल यही चाहता हूँ। इति पंथाम अनुसरन् जीवनस्य 89तमे वर्षे अपि कुर्वन् एहि कर्मणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वही अंततः यात्रायै प्रस्थितः। ऐसी भावना से युक्त जीवन के मार्ग का अनुसरण करते हुए 89 वर्ष में भी कुर्वन् एहि कर्म करते हुए देहल्यां दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अंततः यात्राई स्वर्गलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। देखेंगे ऐसी भावना, कैसी भावना अर्थात परोपकार की भावना या दुखी प्राणियों के दुख के नाश होने की कामना। ऐसी भावना से युक्त जीवन के मार्ग का अनुसरण करते हुए 89 वर्ष की आयु में भी अवस्था में भी कार्य करते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए
उन्होंने उन्होंने स्वर्ग को के लिए प्रस्थान किया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संतः कियंतः, कितने सज्जन होते हैं, अर्थात ऐसे साधु पुरुष कम होते हैं। ये आप अध्याय पढ़ेंगे, हिंदी अनुवाद समझेंगे बहुत अच्छी तरह से और इसके शब्दार्थ भी देखेंगे ध्यानपूर्वक। और इसके पश्चात ये जो संधि विच्छेद हैं इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।